Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. Hello, Jai Hind. Welcome to Maheshan IAS digital platform. Today, we are going to discuss one of the most important, जबरदस्त, गजब का आर्टिकल today. आप बिल्कुल भी इस आर्टिकल को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना. आपको दिखाता हूं कैसे पीटा गया है पाकिस्तान को. दोस्तों, आपको दिखाता हूं नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का तोहफा कैसे दिया है इजराइल ने नरेंद्र मोदी को. दुनिया दोस्ती क्या कहते हैं? दोस्त वो होता है जो हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई ना सुने. वो दोस्त नहीं है जो हमारे मुंह पे हमारी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करे और पीछे जाके कहे मेरा कौन लगता है. वो इजराइल हमारा वो वाला दोस्त है जो हमारी पीठ पीछे भी बुराई नहीं सुन सकता. और इन्होंने तो हमारी बुराई भी कर दी पीठ पीछे और इजराइल से भी लड़ाई ले ली. दोनों ही काम गलत कर दिए. ये अमेरिका खुद तो मरेगा, ये इन टुच्चों को और मरवाएगा. जैसे टर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, सऊदी अरबिया, ये सबको मरवाएगा भाई. अमेरिका की स्थिति इतनी गमगीन हो चुकी है कि गीदड़ों का झुंड तैयार कर रहा है. मैं आपको एक आर्टिकल आज बना पाऊंगा कि नहीं पता नहीं, मुझे ऑफिस जाना है. लेकिन दोस्तों, मैं आपके लिए एक आर्टिकल लेकर आ रहा हूं कि भारत को परमानेंट वीटो पावर मिलने वाली है यूनाइटेड नेशन के अंदर. और उसमें एक आदमी ने टांग अड़ाई है और उस आदमी का नाम तुम कल्पना नहीं कर सकते. चीन सबसे ज्यादा टांग अड़ाता था, चीन ने हमारा साथ दे दिया, लेकिन अब वो नया दुश्मन निकलकर उभर कर आया है और भारत ये समझ चुका है कि वो दुश्मन कौन है. आपको समझाऊंगा कि वो दुश्मन कौन है पूरे फैक्ट एंड फिगर के साथ, मोसाद की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के साथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो इंडिया की आईबी के साथ, और दोस्तों आपको समझाऊंगा केजीबी यानी रशिया की इंटेलिजेंस सोर्सेस के द्वारा दी गई जानकारी के साथ कि कौन वो देश है जिसने भारत को परमानेंट सीट लेने से रोक रखा है. मैं आपको बता रहा हूं कैसे नरेंद्र मोदी को जीत का तोहफा दिया है. दोस्तों, किसने? इस व्यक्ति ने, इसके जिगरी यार ने. इसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू. ये नरेंद्र मोदी, ये दोस्तों टुच्चम टुच्चा, ठीक है. इस लुच्चे को कैसे करके धोया है मैं आपको एक एक करके समझाने वाला हूं. देखिए, ये कह रहा है ये तो कोई बात नहीं हुई, पहले तो हमको उधर बुला लेते हैं अपने देशों की तरफ, फिर पीटते हैं, वहां से मैं भाग के आ भी नहीं पाता हूं. देखिए क्या है स्थिति, बहुत ध्यान से समझिएगा पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कि सबूत क्या कह रहा है. सबूत कह रहा है पाकिस्तानी शिप अटैक्ड बाय द इजराइल ड्रोन हिट्स एलपीजी टैंकर इन यमन, हुदीज होल्ड क्रू होस्टेज. दोस्तों, हुदीज कहां मिलते हैं? यमन में. और उसके होस्टेज को भी रख लेते हैं. यानी यहां पर 24 पाकिस्तानी थे, दो दोस्तों श्रीलंकन थे और एक नेपाली आदमी था, ठीक है. ये 27-28 लोगों का एक क्रू था. इसके ऊपर पहले क्या हुआ, इजराइल ने अटैक करा, ड्रोन ने अटैक करा, भम भड़ाम फूट गया और उसके बाद इनको बंदी बना लिया गया. और यह घटना कब की है? यह घटना है 17 सितंबर की, जिस दिन नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था. यह मोदी को सब लोग विश कर रहे हैं, कहां पर? ट्विटर पर. और बेंजामिन नेतन्याहू कहां विश कर रहा है? यमन के रेड सी में, लाल सागर में. ये लो नरेंद्र मोदी, धुम धड़ा. यह फ्रेंडशिप है मेरे दोस्त. अब सुनिए कि 17 तारीख को इसको पीटा गया है, इसके लोग बंदी बना लिए गए और छोड़े कब गए? कल. और यह जलील आज तक बता नहीं पाया. यूनाइटेड नेशन में यह क्या कह रहा है? कश्मीर, ये कश्मीरी, भारत के कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है, ये चूड़ियां खनका खनका के रो रहा है. कहां पर? यूनाइटेड नेशन में. लेकिन यह नहीं कहा कि मुझे लाल सागर में पीटा है, क्योंकि उसको पता है. देखो, आपको पता होगा कुछ दबंग ऐसे होते हैं इलाके में कि अगर वो पीट दे तो आपको चुपचाप बैठना है घर में जाके. अगर आपने किसी से कह दी कि उसने मुझे पीटा है तो फिर वो पीटेगा नहीं, घसीटेगा ज्यादा. इसलिए डर के मारे किसी को बताइए नहीं कि मुझे पीटा गया है लाल सागर के अंदर. यमन पोर्ट पे दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा मैप में कहां पर है वो. ये देखिए, ऐसे करके अटैक हुआ है. मैंने कहा था ना, बेंजामिन बहुत ही अलग टाइप का आदमी दोस्तों, क्रेजी, ही इज क्रेजी, पॉलिटिकल जीनियस है. यहां ठोक दिया इनको. क्यों सर, ऐसे क्यों ठोक दिया डायरेक्ट? मोदी जी ने बोला था क्या? नहीं यार, क्या तुम यार हर बात में. इजराइल को मोसाद की तरफ से इंटेलिजेंस मिला था कि इस पर कुछ हमास के लोग यात्रा कर रहे हैं. और हमास को तो देखते ही उसकी आंखों में खून खोल जाता है अगर उसको पता चली कि हमास के लोग यात्रा कर रहे हैं. और तुरंत उसने ड्रोन भेजा और तुरंत धूम धड़ाका. पाकिस्तान, ये क्या था? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ये एलपीजी का टैंकर था और इसको उड़ा दिया गया मेरे दोस्त. यहां देखिए 3 इजराइल अटैक्स ऑन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस डॉक्ड एट इजराइल. कौन सा है? रास अल ईजा पोर्ट इन यमन, एरिया कंट्रोल्ड बाय द हुदी रिबेल्स. हुदी रिबेल्स कौन है भाई? यमन के जो लोग हैं ना हुदी, इनको भी तो ठोकता है इजराइल. ये वहां का रिबेल ग्रुप है. जैसे गाजा का रिबेल ग्रुप क्या है? हमास. वैसे ही यमन का रिबेल ग्रुप क्या है? हूथी. जैसे लेबनान का रिबेल ग्रुप क्या है? हिजबुल्लाह. इन सबको कौन ठोकता है? बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है. अब दोस्तों 27 मल्टीनेशनल मेंबर्स वर एब्रोड टू द टैंकर. 24 पाकिस्तानी थे, 2 श्रीलंका के और 1 नेपाली. और इन सबको बंदी बना लिया. किसने? हुदी ने. अब देखिए यहां पर द हुदी रिबेल्स सब्सिक्वेंटली
इसके बाद क्या हुआ, हेल्ड द एंटायर क्रू होस्टेज, इन सबको होस्टेज बनाकर रख लिया, बंदी बनाकर रख लिया एब्रोड द शिप फॉर सेवरल डेज, देन रिलीज्ड एज मोहसिन नकवी सेड। मोहसिन नकवी वही इंटीरियर मिनिस्टर माय डियर, किसका, पाकिस्तान का, जो अभी जिससे हमने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया कि इसने हाथ नहीं धोए हैं, इस गिदड़ ने हाथ नहीं धोए, मैं नहीं ले पाऊंगा इससे ट्रॉफी। दोस्तों हाथ क्यों नहीं धोए, क्या मंत्री हाथ नहीं धो सकता, क्या धो सकता है, इसलिए नहीं धोए क्योंकि धोने के लिए पानी नहीं है पाकिस्तान में। आपको समझना होगा कि मोदी ने पानी भी रोक रखा है पाकिस्तान का, तो धोने की भी व्यवस्था नहीं है। इस वजह से जब इसने यहां पर ट्वीट करा कि प्लीज वो हमारे आदमी है यार, वो इजराइल ने मारा है, वो हमास के आदमी नहीं है, हमारे आदमी है, तो फिर हुतीस ने उसको छोड़ा है, 11 दिन बाद छोड़ा है। कितना पीटा होगा आप अंदाजा लगाइए ना। पाकिस्तानियों को हर कोई पीटता ही है, क्या करें यार, इनकी हरकत ही ऐसी है कि पिटने के अलावा काम ही। देखिए यहां पर इजराइल ने बहुत चांटे मारे, कहां पर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, किसको, पाकिस्तान को। पाकिस्तान का आदमी वहां पे जो उसका एनवॉय था पाकिस्तान का, वो कन्फ्रंटेशन कर रहा था इजराइल के साथ कि इजराइल मासूम लोगों को गाजा में मार रहा है, पैलेस्टीन में मार रहा है, और ये तो अच्छी बात नहीं, छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो भीख मांग रहे हैं। तू नहीं मांग रहा भीख, तू भी तो मांग रहा है, तू बड़ा है, तू भी बैठ जा। दोस्तों इजराइल जानता है कि जितने भी लोग उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हुदी हो, पैलेस्टीनियन हो, ये सब क्या है, कुछ होंगे सिविलियन, होते हैं, हर जगह होते हैं। क्या पाकिस्तान में अच्छे लोग नहीं होंगे, होंगे, लेकिन 2-4 ही होंगे, ध्यान रखना। अगर 2-4 से ज्यादा आप समझ रहे हो तो आप भी गलती कर रहे हो। इसीलिए इजराइल इनको ठोक रहा है। तो यूनाइटेड नेशन में यह बहस कर रहा है इजराइल के बंदे से कि तुम गाजा में ऐसे मार रहे हो, ये मार रहे हो। उसने कहा ठीक, कोई नहीं, 2 मिनट केवल रुक जा। और उसके बाद दोस्तों फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ फिर ये देखिए, ये हुदी का लीडर है जिसने उनको पकड़ लिया था। इजराइल रिपीटेडली टारगेटिंग यमन हुदी साइट्स ड्यू टू द ईरान बैक्ड ग्रुप ऑनगोइंग मिसाइल। ये ईरान इसको क्या करता है, बैक्ड करता है, इसको पैसा देता है, इसकी हेल्प करता है। अटैक्स ऑन इजराइल एंड कमर्शियल शिपिंग इन द रेड सी। कमर्शियल जो शिप आ रहे हैं रेड सी में, रेड सी कहां है, ये देखो, ये हालत है किसकी, यमन की। ये देखो रेड सी में, ये देखिए यहां पर, ये क्या है, ये मिस्र है, ये रहा इजराइल, ये सीरिया, इराक, ईरान, सऊदी अरबिया। ये दोस्तों कौन है, यही है यमन। यहीं पर तो ठोका है, ये दिख नहीं रहा आपको विस्फोट, ये देखिए, ये लाल सागर है, लाल सागर से ऐसे करके वो जहाज आ रहा था, यहां से पास होना था, ये यमन का इलाका है, यहीं पर फोड़ दिया उसको डायरेक्ट। ये आ रहे हैं ना ड्रोन, ये आए और फोड़ दिया गया। तो अब इन्होंने उनको रख लिया था होस्टेजेस को, अब रिलीज कर दिया है। अब ये ऐसे धीरे धीरे यहां ग्वादर पोर्ट से पाकिस्तान पहुंचेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इजराइल इन सबको नष्ट करेगा, इन सबको नष्ट करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो है ना, ये अब इसके सुर बदल रहे हैं जब से पाकिस्तान के साथ इसने पैक्ट किया है। मैं उस एडिटोरियल में इसका, दोस्तों इसका पजामा उस एडिटोरियल में फाड़ूंगा जिस एडिटोरियल में मैं बताऊंगा कि कैसे भारत को परमानेंट वीटो पावर लेने से रोक रहा है, कौन रोक रहा है वो दिखाऊंगा, और उसमें इसकी भूमिका भी आपको दिखाने वाला हूं। वो आर्टिकल मत छोड़ना। महेशन आईएएस से जुड़े नहीं है, इमीडिएटली जुड़ जाइए, डू सब्सक्राइब महेशन आईएएस। यहां देख लीजिए एक बार, द हुतीज एंड ईरान बैक्ड इस्लामिक ग्रुप that controls large parts of Yemen state, their attacks are in solidarity with Palestinian group slogans including death to Israel। देखिए ये हुदीस जो है ना, वो किस तरीके के नारे लगाते हैं, देखिए, डेथ टू इजराइल। कौन इनको सपोर्ट कर रहा है, ईरान। ईरान शिया देश है, ये इनको सपोर्ट कर रहा है दोस्तों, और कह रहा है कि पैलेस्टीनियन को मारा जा रहा है, मासूम पैलेस्टीनियन को, इजराइल को मारना है, इजराइल को खत्म कर दो। अब इजराइल के पास ऐसे स्लोगन आते हैं, वो इनको खत्म कर रहा है। क्या गलत कर रहा है वो, कुछ गलत कर रहा है वो, ये आपको समझ में आ गया होगा। दे डिड मल्टीपल अटैक्स ऑन इजराइल रेड सी एंड रिटेलिएशन इजराइल बॉम्ब्ड यमन हुदीस। ये लो, वो इजराइल पे अटैक कर रहे थे, इजराइल ने यमन में अटैक कर दिया हुदीस पे। अब उसमें पाकिस्तानी मारे जाएं तो इजराइल की क्या गलती है भाई, क्यों बीच में पड़ी लकड़ी उठा रहे हो। ये रेड सी है दोस्तों, यहीं पर ठोका है किसको, पाकिस्तान, जलालत खान को यहां ठोका गया है। ठीक है, अब ध्यान रखना, यहां पर दोस्तों गोलन हाइट्स है, यहां पे सनाई पेनिनसुला है, और ये वेस्ट बैंक है। इन तीनों को अब इजराइल लेगा। अब तक तो फिर भी सोच रहा था कि 10-50 लोगों को रहने दूं, बट अब इनको लेगा। यहां कतर में जाकर ठोक दिया है किसको दोस्तों, हमास को। कह रहा है ये ड्रामा बंद करो, कोई पॉलिटिकल बात नहीं होंगी, अब ठोकेंगे ये। इनको कौन सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं। समझ गए, सबसे बड़ा सपोर्टर कौन है, ये। आपको समझना होगा जियो पॉलिटिक्स क्या कह रही है। देखिए, along with other Islamic nations, Israel sniffs Pakistan as a new threat। अब इजराइल को पता चल गई है कि ये तो मेरे सब खिलाफ हैं, जितने भी इस्लामिक नेशंस हैं। अब पाकिस्तान उसमें आकर उनका भतीजा जो मुंह में ब्लेड दबाकर वो बन रहा है बहुत तिगड़मबाज, कि अब मैं देखूंगा चाचा, आप पीछे हटिए। अब दोस्तों बहुत मार पड़ने वाली है, क्योंकि दोनों आदमियों से पंगा ले गया।
बेंजामिन नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी। अब आपको दिखाऊंगा कि इसकी क्या सिचुएशन होने वाली है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये सब खतरे में है। अब ये सब खतरे में है। अब क्यों? क्योंकि अब ये इससे गलती कर गया, सऊदी से भी मिल गया, सऊदी भी मुस्लिम कंट्री है। पाकिस्तान दोस्तों जिससे मिल रहा है, अमेरिका की शरण लेना चाहता है, लेकिन अमेरिका कुछ कर नहीं सकता इस मामले। अमेरिका जीरो है। अमेरिका इस आदमी का कुछ नहीं कर सकता। ही इज अ लॉयन, ये शेर आदमी है। ठीक है, आप ध्यान रखना, इनकी मौत का मंजर अब सेट होने वाला है। ये देखिए ऐसे खड़ा रहता है ये इसके पीछे। भाई साहब इसकी इतनी सीक्रेट फाइल है इस आदमी के पास कि एक फाइल खोल देगा ना, उसी दिन गया ये अमेरिका से। ये मोसाद की पावर है। इसीलिए मैं कहता हूं हमारी जो खुफिया एजेंसी है ना, उनकी पावर होती है कि वो किसी के खिलाफ इतने सबूत रखती हैं कि दोस्तों उनकी वजह से वो कभी भी कोई वाकया नहीं उठा सकता। हमने गलत किया, हमारी गलती हम स्वीकार करते हैं। हमने बांग्लादेश की कोई कमी अपने पास नहीं रखी, उनको बढ़ाने की कोशिश की। हमने नेपाल की कोई कमी अपने पास नहीं रखी, उनको हमेशा सपोर्ट किया। और दोस्तों आज वही हमारे लिए दो मुंहा सांप बनकर हमारे सामने खड़े हैं। भारत को अच्छा बनने की छवि खत्म करनी होगी। भारत को अब अपनी दादागिरी स्थापित करनी होगी और दिखाना होगा, जैसे जयशंकर साहब ने कहा है कि ग्लोबल साउथ को हम लीड करते हैं। चाइना डरा हुआ है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि भारत को सामने से आके कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकता। चाइना वो देश है जिसने कह दिया है कि भारत को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। यही अपोज करता था हमेशा, आज सपोर्ट में। दैट इज द पावर ऑफ डिप्लोमेसी माय डियर। तो ध्यान रखना, इनके तो बुरे दिन आ गए। क्यों? क्योंकि टर्की भी साथ में ले लिया है, सऊदी भी साथ में ले लिया है, पाकिस्तान भी साथ में ले लिया है, जितने भी अरब नेशन से सबको साथ में ले रहे हैं। इस आदमी से दुश्मनी कर रहे हैं। देखिए ये पिलेगा इनके बीच में, सबके बीच में ये मारा जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको एक चीज और बताता हूं, सऊदी अरबिया पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट विल कॉज स्ट्रेटेजिक रिपल्स बिटवीन इंडिया। आपको पता है पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर पैक्ट कर लिया है। क्या भारत इजराइल का इस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, लेकिन हां एक टेंशन है, एक टेंशन तो रहेगी, क्योंकि दोस्तों यहां पर इजराइल अगर हमारे साथ रहता है तो ये दोनों खत्म है। इजराइल हमारे साथ रहता है तो अब एक टेंशन, थोड़ा सा दिल्ली में अलार्म रहेगा इस चीज का, मतलब अपने पार्लियामेंट में, कि इन दोनों का जो पैक्ट है ना, वो इस चीज को वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट कर सकता है। यानी ग्लोबल साउथ की जो हमारी लीडरशिप है उसको इंपैक्ट कर सकता है। क्योंकि बहुत से ये जो कंट्री हैं, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो ग्लोबल साउथ में आते हैं और उनके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध है। उनको ये इंपैक्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी हमारे लिए परेशानी की बात है, बट वी विल हैंडल इट। ओके, ठीक है माय डियर। सो दैट वाज द आर्टिकल आई हैव डिस्कस विद यू कि कैसे नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर अननोइंगली, अनचाहा उन्होंने उनको गिफ्ट दे दिया अपने फ्रेंड को। ये आपको देख लेना है। मैं आपके सामने अब आर्टिकल लेकर आऊंगा, उसको देखना मत भूलिएगा कि कैसे भारत को परमानेंट वीटो पावर मिलने वाली थी और एक आदमी ने ऐसी टांग अड़ाई और दोस्तों उस टांग को तोड़ भी दिया है। मैं आपके सामने आर्टिकल लेकर आऊंगा, देखना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए महेशन आईएएस से। मिलता हूं फिर एक जबरदस्त आर्टिकल में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।